जय माता दी। सिद्धात्री माँ, माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति की पावन कथा। सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी है सिद्धात्री माँ। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम है सिद्धात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अमाज्ञ नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की समर्थ उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और विशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वेवात पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अनिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, इशिक्त, विशिक्त, स्वर्वकामवास्यता, स्वर्गतव, दुर्वश्रम, परक्रावरेशम, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षम, सृष्टि, सहंकार समर्थ, अमृतव, स्वर न्यायकतव, भावना सिद्धि। माँ सिद्धात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर श्री देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार में निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भगत दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के लिए लेने के बाद भक्तों की और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ति होती है। सिद्धात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण कर पाए। वह सभी सांसारिक इच्छाएं, आवश्यकताओं, स्वभावों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के लिए अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर निश्चय मन से रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांति दायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से यातक को अनिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, महिमा, ईशवत्व, स्वर्गमास्यता, दूर श्रवण, प्रकमा, प्रवेश, वाक्सिद्ध, अमृतव, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वें दिन इसका जाप करना चाहिए। माँ देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाएं।